है गाइस। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी हम पढ़ेंगे बॉटनी, जो कि मैं रुपेश सर से पढ़ा हुआ था, रुपेश सर। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या हम रिवीजन करने वाले। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या चीज़ है? देखिए, ये हमने एक सेल बनाया, ये है एक सिंगल सेल। जब ये एक सेल और इसके जैसा सेल से मिल जाता है तो वो हो जाता है टिश्यू। टिश्यू जब बहुत से टिश्यू मिल जाते हैं तो वो हो जाता है ऑर्गन, जैसे कि स्टोमक एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का। जब स्टोमक, देन इंटेस्टाइन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों अगर मिल जाएं स्टोमक के साथ तो एक ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। कौन सा ऑर्गन सिस्टम हो जाता है? वो हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, तो सेल जो होता है हमारा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे? देखो, स्टमक वो एक, उसका एक स्ट्रक्चर है ना। हाँ, स्टमक एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा। वो कैसा मेरा नहीं बनना। देखो, हार्ट वो कैसा होता है? जैसे कि बंद मुट्ठी जैसा, जैसे क्लिंस्ड फिस्ट, क्लिंस्ड फिस्ट। ठीक है, हम अगर ऐसे बनाए तो इसका भी एक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? ये सेल दे रहा है। फंक्शन के कौन करा रहा है? हार्ट को फंक्शन कौन करा रहा है? वही सेल करा रहा है। क्योंकि देखो, ऑर्गन अगर एक स्टोमक है तो किससे बना हुआ है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से। तो कौन हुआ फंक्शनल यूनिट? सेल हुआ। स्ट्रक्चरल यूनिट कौन हुआ? सेल हुआ। फिर फंडामेंटल, क्योंकि ये मेन चीज़ है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो ये होता है हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट, एनिमल, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो, प्लांट होता है, एनिमल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बहुत से चीज़ें होती है, बहुत तरह तरह की। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट होता है। डाइवर्सिटी का मतलब हम बाद में जानेंगे। डाइवर्सिटी होता है जो कि बहुत सारे डिविजन्स होती है या फिर वैसा। ठीक है, दे ऑल आर यूनाइटेड। वो कैसे यूनाइटेड होते हैं? सेल्स से। क्योंकि हर किसी का जो फंक्शनल या फिर बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। प्लांट का भी सेल होता है, एनिमल का भी सेल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी सेल होता है। क्योंकि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये होता है हमारा सेल थ्योरी। अब डिवीज़न कैसे करता है सेल डिवीज़न जब करता है तो सेल का नंबर इंक्रीज करता है। उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ हुआ, सेल का ग्रोथ हुआ। सेल स्टडी क्रिएट्स मिस्ट्री। अगर हम सेल की स्टडी करेंगे तो एक मिस्ट्री क्रिएट करता है कि यार फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारा कैसे होता है, हमारा डाइजेशन कैसे होता है, हमारा सर्कुलेशन किस तरह से होता है, हमारा बिहेवियर प्रोसेस, जैसे कि शूट टुवर्ड्स लाइट। हमारा जो पेड़ का जो टहनी है वो कैसे लाइट की तरफ ही जा रहा है, और जो रूट जो है वो कैसे मिट्टी के नीचे जा रहा है, ये सब उसका बिहेवियर है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये एक मिस्ट्री। अगर हम मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल में क्या चीज़, सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस, और इन लैब में ले जाकर हम टेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। यह टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे मैं ये नोट्स अपलोड कर दूँगा। What type of compound present in cell? What are they doing? How they control physiological process, digestion, circulation, etc. If compound is not working, अगर सेल का कोई कंपाउंड वर्क नहीं करता है तो डिजॉर्डर हो गया है उसको। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम कैसे जानेंगे? ये सब जितना भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे दिमाग में, इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे? ऐसे फिजिको केमिकल प्रोसेस और सेल फ्री सिस्टम से। फिजिको केमिकल अप्रोच और कॉन्सेप्ट यूज टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। यही आया था हमारा नीट 2025 पे क्वेश्चन, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है।
यही होता है फिजिको केमिकल अप्रोच और कॉन्सेप्ट यूज टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे सर रामाचंद्रन के बारे में रामाचंद्रन जी अक्टूबर 8 1922 पे बर्न हुए थे। फिर वो क्या बताए थे, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, कन्फर्मेशनल एनालिसिस एटम्स मॉलिक्यूल बॉन्ड के बारे में। फिर बायो पॉलीमर क्या होता है, जो अमीनो एसिड ये होता है पॉलीमर, पॉलीमर बनता है मोनोमर से। तो ये क्या होता है, अमीनो एसिड एक मोनोमर होता है, मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। तो ये जब मिलता है तो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन एक होता है पॉलीमर। अब प्रोटीन बहुत से होते हैं, उसमें से एक है कोलाजन। कोलाजन को उन्होंने स्टडी किया था, कोलाजन को, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टडी। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब 3 अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड का 3 अल्फा चेन, वह होता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है, रामाचंद्रन प्लॉट होता है रामाचंद्रन प्लॉट के हेल्प से हम पढ़ते हैं किसका, एंगल्स इन प्रोटीन। जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उन्हीं के बीच में ऐसे एंगल्स होते हैं ना, तो उसी एंगल के स्टडी को हम किसके हेल्प से पढ़ेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट के हेल्प से। और रामाचंद्रन जी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे पॉलिंग से। और पॉलिंग क्या करता था, स्टडी प्रोटीन स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा प्रोटीन स्ट्रक्चर वो स्टडी करता था पॉलिंग। फिर पॉलिंग से इंस्पायर हुए वो एंड स्टडीड कोलाजन प्रोटीन। ठीक है अब हम दूसरा इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर का। ये हुआ हमारा पहले वाला इंट्रोडक्शन, जो कि पहले पेज पे प्रेजेंट होता है हमारा ये सब। फिर ये इंट्रोडक्शन होता है हमारे चैप्टर का। देखिए, नॉन लिविंग देन लिविंग। नॉन लिविंग को हम बोल सकते हैं इन एनिमेट, लिविंग को एनिमेट। ठीक है, सेल इन एनिमेट पे प्रेजेंट नहीं होता, एनिमेट पे प्रेजेंट होता है, यानी कि लिविंग पे प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग के एब्सेंट होता है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का होता है, यूनिसेलुलर देन मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी होता है एक सेल, सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और ये मोर देन 1 सेल। इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया, और भी हैं बैक्टीरिया, अभी याद रखें। इसका एग्जाम्पल होती है प्लांट्स, एनिमल्स, इनका बहुत से सेल से वो बना हुआ होता है। कौन ज़्यादा होता है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर? ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर ज़्यादा होता है, ये मोस्टली पाए जाते हैं और ये कम पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उसका। हाँ, बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली रह सकता है। अब रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये होता है हमारा परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ का एसेंशियल फंक्शन ये होता है। न्यूट्रिशन, खाना पीना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, फिर रिप्रोडक्शन। ठीक है, एनीथिंग लेस दैन ए सिंगल सेल डजंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सिंगल सेल भाई साहब, अब होगा हाफ सेल, वाह, हाफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वाह बेटे। एनीथिंग लेस दैन सिंगल सेल वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, केवल एक ही सेल से वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है ना। अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी कौन कैसे क्या था। रॉबर्ट हुक जो होते हैं वो हुक करते हैं, हुक लगाते थे। फास्ट ऑब्जर्व्ड सेल जो कि डेड था, मरा हुआ, वो था कर्क सेल या फिर प्लांट सेल। कर्क जो सेल होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए सेल, उन्होंने क्या क्या देखा था, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जो कि उन्होंने केवल सेल वॉल ही देखा था। सेल मेम्ब्रेन उस पर प्रेजेंट नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था, साइटोप्लाज्म नहीं था। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के बोलते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट उसका एब्सेंट था, केवल प्रेजेंट था सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है, इसीलिए उन्होंने जो फास्टली सेल ऑब्जर्व किया था वो था डेड। रॉबर्ट हुक ई उसमें है। सेल वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम सेल्यूला। सेल्यूला होता है कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर,
हनी कॉम्ब अपीयरेंस, उन्होंने जब पहले सेल देखा था तो वो एक हनी चैम्बर के जैसा दिखा था, जो कि मधुमक्खी का छत्ता होता है जैसे चैम्बर होती है उसमें वैसा दिखा था। फिर एंटन वॉन लेवेनहुक, उन्होंने फास्टली लिविंग सेल देखा था जो कि था बैक्टीरिया। ठीक है, और भी देखे थे लेकिन हम बैक्टीरिया याद रखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने पहले न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन न्यूक्लियस। और लिवेन हुक, ये भी हुक थे, इन्होंने पहले लिविंग सेल, लेकिन इनका बड़ा नाम था इसीलिए उन्होंने लिविंग सेल देख लिया, इनका छोटा नाम था इसीलिए उन्होंने डेड सेल देख लिया। और ये तो रॉबर्ट ब्राउन साहब है, ब्राउन तो न्यूक्लियस देख लिए। ठीक है, अब ये हमारा पहला क्लास का रिवीजन ख़त्म हो गया। यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, ये नोट्स में यहीं पे डाल दूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, स्टे हैप्पी डियर।